आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन हुआ 5 राज्यों के लिए। लोकसभा चुनाव में किसको कितनी सीट मिली, आज इस बात का खुलासा हो गया। हमारे साथ जो है अजय शेरावत जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से प्रदेश प्रवक्ता हैं। आप जो गठबंधन हुआ है आप और कांग्रेस के बीच में, आप उसको कैसे देखते हैं? दिल्ली की 3 सीटें कांग्रेस को मिली, जहां पहले चर्चा थी कि सिर्फ 1 सीट ही मिलेगी, लेकिन पंजाब में एक भी नहीं मिली, हरियाणा में 1 मिली, लेकिन गुजरात में आम आदमी पार्टी को नहीं मिली। तो ये जो कॉम्बिनेशन 4-5 राज्यों को इन्होंने किया है, गोवा, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये मजबूती का गठबंधन नहीं, ये मजबूरी का गठबंधन है। जब मजबूरी का गठबंधन होता है तो हर इंसान कॉम्प्रोमाइज़ करता है। अब देखिए, पंजाब में इनको एक भी सीट नहीं मिली, क्यों नहीं मिली पूछिए। पंजाब के सीएम भगवंत मान कहते थे एक थी कांग्रेस। अब उस डायलॉग को आप कहाँ कट करते फिरेंगे? आपस में इन्होंने एक दूसरे के साथ इतना गाली गलौज कर रखा है, ऑफ कैमरा, ऑन कैमरा, लीगल रिकॉर्ड, ऑन लीगल रिकॉर्ड, आरटीआई को लेकर, शीला दीक्षित जी को लेकर, कांग्रेस को लेकर, चड्डा के बयान सुन लोगे, राहुल गांधी को लेकर, एक दूसरे पर इतनी ज़्यादा भयंकर लेवल की बयानबाजी है। और आज वही 2 पार्टियां गठबंधन करने निकली हैं, तो आप इसे मजबूती का गठबंधन नहीं कहेंगे, आप तो कहेंगे मजबूरी का गठबंधन है, क्योंकि मोदी जी सामने हैं और किसी भी तरीके से अगर एक का दुश्मन वही है तो सारे सारे इकट्ठे हो गए हैं। बिल्कुल ठीक है, आप मजबूरी का गठबंधन कह रहे हैं, लेकिन जनता इसे कैसे देख रही है? दिल्ली की वो 3 सीटें जिसमें कांग्रेस लड़ने जा रही है, आप उसे जातीय समीकरण से देखें, धर्म के हिसाब से देखें, या फिर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, केजरीवाल जी के दावे, या फिर भाजपा के जमीन पर काम, या मोदी जी का मैजिक। देखिए, पिछली बार भी 2019 के चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी हमसे लोकसभा चुनाव लड़के देख चुकी है। उनके बड़े से बड़े टॉप लीडर हमसे चुनाव लड़के देख चुके हैं। आतिशी मारलेना सांसद का चुनाव लड़ चुकी थी, हार चुकी थी। राघव चड्ढा चुनाव लड़के देख चुके हैं, वो भी हार चुके हैं। और तो और अरविंद केजरीवाल भी गए थे बनारस मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ने, तो वो भी लड़के देख चुके हैं। और अगर बची खुची है तो इस बार इकट्ठे होकर के चुनाव लड़ करके देख लेंगे, तो भी इन्हें रिजल्ट पता चल जाएगा। क्योंकि दिल्ली के अंदर 7-0 का ही इनका रिकॉर्ड रहने वाला है। आप 4-3 की रेशियो इनकी देख लीजिए। इन्होंने सीटें बांटी हैं, कुछ सीटें ऐसी हैं जिनमें सीलमपुर उत्तर पूर्वी वाला एरिया आता है, जहां पर मुस्लिम बाहुल्य है, तो कांग्रेस को लगा हम मुस्लिम बाहुल्य वोट बैंक को संभाल सकते हैं, तो कांग्रेस ने वो सीटें अपने लिए कर ली हैं, और ये वाली सीटें इन्होंने अपने लिए कर ली। यूसीसी का जो अभी बिल लाया गया, उसके बाद मुस्लिम कांग्रेस की तरफ या आम आदमी पार्टी की तरफ जा सकते हैं, या फिर मुस्लिमों के लिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति रही है, रणनीति नहीं है, तो उसका फायदा भाजपा को मिलेगा। देखिए, मुस्लिम पक्ष को राजनीति में अपीज करने के लिए कांग्रेस ने जी जान लगा रखी है। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में ना जाना डायरेक्ट अपीजमेंट है, और वो अपीजमेंट वो दिखा रहे हैं। आज वो ओबीसी करने लगे, कास्ट कार्ड के अपीजमेंट वो खुली कर रहे हैं। उसके बाद केजरीवाल जी तो राम मंदिर होके आ गए, तो अब वो वाले कार्ड को वो कैसे खेलेंगे? तो इनकी तो मौका परस्ती है ना, कि भैया ये कार्ड मैं खेल लेता हूँ, ये कार्ड तुम खेल लेना। क्योंकि एक्चुअली में तो जनता के दिल को तो जीतना है नहीं, मन नहीं जीतना है, इनको सिर्फ मत जीतने हैं। और वो किसी भी डिवाइसिव एक्टिव एजेंडा से अगर जीते जा सकते हैं तो इसमें उतारू है। अगर आज वो गठबंधन करके लड़ रहे हैं, सोच के देखिए कितना सरप्राइजिंग एलिमेंट है ये। वो 2 पार्टियां हैं, एक पार्टी ने जिसका करियर ही कांग्रेस की वजह से बना। आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकली पार्टी, प्रोटेस्ट से निकली पार्टी। अन्ना हजारे का आंदोलन इसी दिल्ली में हम सब ने देखा हुआ है, किसके खिलाफ था? कांग्रेस के खिलाफ था। किस चीज़ के खिलाफ था? भ्रष्टाचार के खिलाफ था। आज वो भ्रष्टाचार खत्म हो गए। जो केजरीवाल जी सोनिया गांधी पर आरोप लगाते थे वो खत्म हो गए क्या? जो केजरीवाल जी स्वर्गीय शीला दीक्षित जी पर आरोप लगाते थे खत्म हो गए क्या? केजरीवाल जी के कॉमनवेल्थ घोटाले को लेकर कोई डिस्पैरिटी नहीं है क्या? भ्रष्टाचार जो कांग्रेस पर आरोप लगे थे, क्या केजरीवाल कह रहे हैं कि अब सब साफ हो गए, अब सब मिलकर लड़ लेंगे? तो जिसके खिलाफ केजरीवाल ने लड़ाई लड़ी, आज उसी कांग्रेस की गोद में जा बैठे। मुझे लगता है निम्न स्तर की राजनीति का दिल्ली के एरिया में ये सबसे बड़ा उदाहरण है। और कांग्रेस भी जान ले, आज तक अरविंद केजरीवाल ने जिसके साथ राजनीति करी, जिसको अपनी साथ वाली कुर्सी पर बिठाया, सबसे पहला धोखा उसी को दिया है। पूरी पार्टी उठा के देख लीजिए, कुमार विश्वास से लेकर के अन्ना हजारे तक, और किरण बेदी से लेकर कितने भी इनके जो पुराने फाउंडर रहे, योगेंद्र यादव तक, जिसको उन्होंने कुर्सी के बगल में बिठाया, या तो वो जेल में मिला है या तो वो राजनीति से बाहर हो गया है। तो इस बार मुझे लगता है कांग्रेस की बारी है, क्योंकि पाला भी इनका केजरीवाल से पड़ा है। बिल्कुल, आपके जो आरोप हैं उसमें मेरा आखिरी सवाल ये है, आम आदमी पार्टी कांग्रेस सहित तमाम विपक्ष ये कहता है कि भाजपा में जो शामिल हो जाए वो ईडी और सीबीआई सहित सभी जांच एजेंसियों से बच जाता है। इसीलिए अगर कांग्रेस, भाजपा या दूसरी विपक्षी पार्टियां एक साथ आती भी हैं, पुराने आरोपों सारी चीज़ों को भुला करके, तो ये कहीं गलत नहीं है। आप मुझे बताइए, लालू प्रसाद यादव के साथ जो जेल गए, वो भाजपा की कंप्लेंट पे तो नहीं गए, उसकी कंप्लेंट तो कांग्रेस राज में हुई।
केजरीवाल ने जो कंप्लेंट करी, आरटीआई लगाई, जो केसेस करे, वो तो कांग्रेस के खिलाफ लगाए, भाजपा के खिलाफ तो नहीं लगाए। ना तो हमने इनके खिलाफ कोई केस किया है, और सिर्फ केस की जांच अभी चल रही है। और ये बात भी सही है कि ईडी कितने लाख करोड़ का जो रिकवरी कर चुकी है, वो ऐसे तो नहीं हुआ ना, घोटाला हुआ था, पकड़े गए हैं, जेल जाते हैं तो रिकवरी होती है। इनके समय पे ईडी रिकवरी नहीं करती थी, हमारे समय में कई लाख करोड़ रुपए की रिकवरी ईडी कर रही है। सीबीआई के नोटिस पर केजरीवाल जी के एक नेता कह रहे हैं, राष्ट्रीय नेता कह रहे हैं कि सुनामी आ जाएगी देश भर में। अब मुझे बताइए, अपने हिसाब से सुप्रीम कोर्ट को मान लेते हैं, जब इनके हक में कोई निर्णय होता तब तो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट जैसा न्याय कोई नहीं कर सकता, और कृष्ण का अवतार है। कृष्ण का अवतार बताने लगते हैं। और जब सुप्रीम कोर्ट इनको कहता नहीं आप जेल में जाइए, नहीं मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिलेगी, नहीं आपके सत्येंद्र जैन को बेल नहीं मिलेगी, नहीं नहीं आपने करप्शन कर रखा, तब कहते नहीं नहीं सुप्रीम कोर्ट में तो भाजपा वाले मैनिपुलेट कर लेते हैं। तो भैया ये कैसे चलेगा? पसंद का न्यायालय और नापसंद का न्यायालय, ये कैसा न्यायालय है? तो देखिए, केजरीवाल जी देश के सबसे मौका परस्त नेता हैं। आज उन्हें कांग्रेस की जरूरत लग रही है तो भाजपा का सबसे मतलब भाजपा अपना टारगेट किसे मानी, राहुल गांधी को कि केजरीवाल को? देखिए, हमारे लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने टारगेट सेट कर रखा है। हमारा नंबर गेम अपना सेट है। हमारा बूथ का कार्यकर्ता हो, हमारा मंडल का कार्यकर्ता हो, हमारे जिले का कार्यकर्ता हो, हम सब ज़मीनी लड़ाई लड़ रहे हैं। और हम एक दिन से नहीं लड़ रहे हैं। कोविड के समय भी खड़े थे, कोविड के समय पे लोगों की रक्षा कर रहे थे, कोविड के समय पे भी लोगों के घर घर अनाज पहुंचाने का काम कर रहे थे। और आज भी एक एक हमारी जो नीति है जो इंप्लीमेंट हुई, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे 80 करोड़ लोग को राशन देना हो, चाहे कोविड देना हो, कोविड का चाहे वैक्सीनेशन देना हो, चाहे रोड बनाना हो, चाहे एम्स बनाना हो, जितनी भी डेवलपमेंट की काम है हम उनको लेकर के जनता के बीच में जा रहे हो। जनता बहुत ही मतलब खुले मन से हमारा स्वागत करिए। और राम मंदिर के बाद तो मुझे लगता है इतनी बड़ी लहर है कि ये मजबूरी में गठबंधन बनाए कि मजबूती में गठबंधन बनाए, इनको भी पता है राम जी ने सहारा देने वाले हैं नहीं। तो मुझे लगता है इस बार दिल्ली में तो कम से कम मैं गारंटी से कह सकता हूं, कितने भी गठबंधन कर लो भैया, 7-0 के साथ हमारा रिकॉर्ड कायम रहेगा। बिल्कुल ठीक है। इसमें आखिरी मेरा एक सवाल और जोड़ना चाहूँगा। आपने बीच में बोला टारगेट सेट नंबर की आपने बात की। विपक्ष केजरीवाल जी और राहुल जी कहते हैं कि ईवीएम अभी से फिक्स हो गई है, राम जी का सहारा नहीं है, अब ईवीएम के सहारे जीतेंगे। देखिए, अब गठबंधन हो गया है, आपस में कल को गठबंधन को ब्लेम करेंगे कि देखिए हम कांग्रेस की वजह से हार गए। अगर कांग्रेस नहीं होती ना तो आम आदमी पार्टी 7 सीटें जीत जाती। यही स्टेटमेंट फिर कांग्रेस देगी। अगर हमारा आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं होता तो हम 7 सीटें जीत जाते। अब जब किसी के पास कोई रास्ता नहीं बचता, चलो ईवीएम को ब्लेम कर लेते हैं कि भैया दिल्ली में तुम 62 सीटें जीते, तुम कहते हो हम इतनी मेजोरिटी से जीते, तब तो ईवीएम पे नहीं बोलते हो तुम जाकर के तेलंगाना में कांग्रेस ने सरकार बना ली, वहाँ तो ईवीएम पे नहीं बोलते हो तुम। जहाँ तुम स्टेट हार जाते हो वहाँ ईवीएम। तुम पिछली बार छत्तीसगढ़ तुम जीते थे, तब भी तो यही ईवीएम थी। और जब हम 14 में इलेक्शन जीत करके आए तब कांग्रेस ईवीएम लाई थी, भाजपा तो ईवीएम लाई नहीं थी। कांग्रेस के समय पर ईवीएम आई थी, हम भी तो इसी ईवीएम से जीत के आए हैं। हम तो नहीं आरोप प्रत्यारोप करते, लेकिन क्यों? भाजपा आश्वस्त है। बिल्कुल, हम आश्वस्त हैं अपने काम पर, अपने नाम पर, अपनी नीतियों पर, जो पॉलिसी पर जो हमने प्रोमिसेस किए वो हमने डिलीवर किए। 370 हमने कहा हटाया, राम मंदिर का हमने कहा तो बनाया। अगर हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, अरे आप दिल्ली एनसीआर के यार किसी भी हाईवे पर अपनी गाड़ी लेकर निकल जाइए, आपको लगेगा कि अब देश प्रगति पर, उन्नति पर बढ़ रहा है। और इसी के सारे हम जनता के बीच में जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो देखिए, जनता के बीच में अपने काम के आधार पर और प्रधानमंत्री मोदी जी के मैजिक के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने नंबर सेट कर दिया है। लेकिन ईवीएम सहित कई अन्य तरह की चीज़ों पर आरोप प्रत्यारोप विपक्ष भी लगा रहा है। सीटों का बंटवारा हो गया है, देखने की बात होगी रिजल्ट क्या होगा और अभी चुनाव से पहले क्या क्या चीज़ें सामने आने वाली। कैमरा पर्सन विनोद चौधरी के साथ नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के लिए सुनील सुधाकर पांडे।